नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। आज दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर जिस प्रकार से किसानों के ऊपर अत्याचार हुआ, उन फ़ोटोज़ को देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि हम जैसे किसी लोकतांत्रिक देश में नहीं जी रहे हों, ऐसा लग रहा था जैसे किसी तानाशाही देश में जी रहे हों। क्योंकि पुलिस ने जिस क्रूरता के साथ किसानों के ऊपर हमला किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, बुलेट रबर चलाई, प्लास्टिक की जो गोली होती है वो चलाई, लाठियाँ बरसाई किसानों के ऊपर, उससे कई किसान घायल हो गए। आंसू गैस के गोले छोड़ने के बाद चारों तरफ धुआं ही धुआं का नजारा था। किसान इधर से उधर भागते हुए नजर आ रहे थे। और ये सब क्यों हो रहा था? ताकि किसान दिल्ली ना पहुंच सके। किसान दिल्ली को क्यों नहीं पहुंचने दे रहे थे मोदी जी? क्योंकि मुझे लगता है कि मोदी जी इतने डर गए हैं कि अगर दिल्ली में किसान पहुंच गए तो उनके लिए खतरा हो सकता है। मुझे लगता है कि मोदी जी गलत सोचते हैं। किसान सिर्फ अपनी मांगों को मनवाने के लिए ही तो दिल्ली आ रहे थे। आपको याद होगा, पिछला जब किसान आंदोलन हुआ था, उस किसान आंदोलन में मोदी जी ने जो तीनों काले कानून जो किसानों के लिए बनाए थे वो वापस लिए थे और माफी भी मांगी थी और कहा था कि जो उनकी मांगे हैं उनको भी जल्द पूरा करेंगे, और उसके लिए उन्होंने समय मांगा था। तो काफी समय बीतने के बाद जब किसानों की मांगों को नहीं माना गया, तब किसानों ने आंदोलन करने की घोषणा की और कहा कि हम दिल्ली जाएंगे, 13 फरवरी को दिल्ली पहुंचेंगे। लेकिन आज किसान दिल्ली पहुंचते उससे पहले तो पुलिस ने क्या किया कि बीच रास्तों में सड़कों को खोद दिया। जो जो सड़कें दिल्ली पहुंच रही थी उन बॉर्डर्स को सड़कों पर खोद दिया गया, सड़कों को खोद दिया गया बॉर्डर्स पर। लोहे के कील और कांटे बिछा दिए गए, बड़े बड़े बैरिकेडिंग लगा दिए गए, सीमेंट पत्थर के बड़े बड़े बैरिकेड लगाए थे ताकि किसान ना पहुंच सके। लेकिन जब आज किसान दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे तो बीच रास्ते में उनको रोकने के लिए जो तरीका अपनाया गया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, बेहद गंभीर है। किसानों के प्रतिनिधियों की कल मुलाकात भी हुई थी मोदी सरकार के मंत्रियों के साथ, लेकिन वो जो बातचीत हुई वो बेनतीजा निकली। किसान बोल रहे हैं कि उनकी मांगों को, जो मांगे उन्होंने रखी हैं, उन पूरी मांगों को नहीं माना जा रहा है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि जब मोदी जी बड़े बड़े उद्योगपतियों का हजारों लाखों करोड़ रुपया माफ कर सकते हैं तो किसानों की मांगों को क्यों नहीं मान सकते? अरे किसान तो हमारे देश का अन्नदाता है, किसान तो पूरे देश का पेट पालता है, तो किसानों की मांगों को मानने में क्या एतराज है? मान लेना चाहिए। लेकिन जो किसान शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली पहुंच रहे थे, उनको रोकने के लिए जो तरीका अपनाया मोदी सरकार ने, उससे देश ही नहीं पूरी दुनिया में भारत की छवि खराब हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी इस खबर को दिखाया जा रहा है। और मोदी जी जो है आज निकल लिए विदेश के लिए। देश, एक तरीके से यूं कहें कि देश में बड़ा आंदोलन चल रहा है और चारों तरफ आंदोलन ही चल रहे हैं। अभी ईवीएम को लेकर कुछ दिन पहले आंदोलन हुआ था, अभी भी चल रहा है, और किसान आंदोलन तो शुरू हो ही गया है। देश में इतने हालात खराब हैं लेकिन मोदी जी सैर सपाटे में मस्त हैं। मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि मोदी जी को किसानों की मांगों को मान लेना चाहिए और शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत के माध्यम से इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए। हमारे देश का किसान अन्नदाता है, हमारे देश का पेट पालता है, उसकी मांगें मानने में हमको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मोदी जी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जब आप अडानी जी की सारी मांगों को मान लेते हैं, अडानी जैसे उद्योगपतियों की सारी मांगों को मान लेते हैं, तो किसानों की मांगों को मानने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये बेहद दुर्भाग्य की बात है हमारे देश के लिए। और जो दिल्ली में आज को जो कुछ भी हुआ, ये तो उससे भी बड़ा दुर्भाग्य। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी लोकतांत्रिक देश में नहीं जी रहे हो, ऐसा लग रहा था हम किसी तानाशाही देश में जी रहे हो। ये देश का कोई हिस्सा ना हो, ऐसा लग रहा था जैसे किसी हमारे देश के बॉर्डर का कोई जगह हो। बेहद गंभीर, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। एक आज तक के रिपोर्टर तो लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो उनको वो रिपोर्टिंग करते हुए बोले कि मुझे गोली लगी है, गोली लगी है, गोली लगी है। ये हालात हैं। इससे ज़्यादा मैं और क्या बताऊँ आपको। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।